जम्मू कश्मीर में रेगुलराइजेशन को लेकर डेली वेजेस का संघर्ष जारी है। हाल ही में डेली वेजेस ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन किया और उन्हें लाठियां भी खानी पड़ी, जिसका नतीजा ये निकला कि उमर अब्दुल्ला को एक कमेटी बनानी पड़ी। लेकिन इस कमेटी से डेली वेजेस संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने प्रदर्शन को और उग्र कर दिया। इसके बाद विधानसभा में हंगामा मच गया और उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ा कि कमेटी डेली वेजेस से भी बातचीत करेगी। लेकिन सरकार पर यह सवाल उठने लगे कि आखिर वे सीधे डेली वेजेस से बात क्यों नहीं कर रही। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने डेली वेजर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को मिलने के लिए बुलाया और आश्वासन दिया कि सरकार उनके बकाया भुगतान और न्यूनतम वेतन को लेकर जल्द ही कोई निर्णय करेगी। सरकार के इस आश्वासन के बाद डेली वेजर्स ने अपनी टूल डाउन स्ट्राइक को 10 दिनों के लिए टाल दिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। न केवल आज बल्कि डेली वेजर्स पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने वर्षों से काम करने के बावजूद इन डेली वेजर्स को सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा नहीं दी गई है और इसी सरकारी उदासीनता के बीच सैकड़ों डेली वेजर्स रिटायर हो गए और कई इस दुनिया से चले गए। ऐसे में डेली वेजर्स को जीवन में सुरक्षा मिल सके, इसके लिए कठुआ की सिविल सोसाइटी एक डेली वेजर्स वेलफेयर एक्ट का फॉर्मेट लेकर सामने आई है, जिसे सभी डेली वेजरों के लिए जानना बेहद जरूरी है। सिविल सोसाइटी कठुआ ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर के रूप में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के समक्ष डेली वेजर वेलफेयर एक्ट का फॉर्मेट पेश किया है। इस एक्ट को लाने का मकसद डेली वेजर्स के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें न्यूनतम सुरक्षा और सामाजिक लाभ प्रदान करना है। कठुआ सिविल सोसाइटी के अनुसार जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हजारों डेली वेजर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट का फॉर्मेट तैयार किया गया है। सिविल सोसाइटी इस फॉर्मेट को विधायकों के माध्यम से जम्मू कश्मीर विधानसभा तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है, ताकि ये कानून का रूप ले सके और डेली वेजर्स को परमानेंट नौकरी, मिनिमम सैलरी, ग्रेजुटी, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसी स्कीम्स का लाभ मिल सके। इसके साथ ही सिविल सोसाइटी ने यह भी मांग की है कि डेली वेजरों के खिलाफ किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन से पहले उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए और उनकी शिकायतों के हल निकालने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। सिविल सोसाइटी के सदस्यों के अनुसार साल 1952 के संघर्ष के बाद तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ डेली वेजर्स को नियमित किया था, लेकिन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। इसी कारण दशकों तक सेवाएं देने के बावजूद डेली वेजर्स को कोई अधिकार नहीं मिल सके हैं। उनके हितों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक अधिनियम लागू किया जाना आवश्यक है। अस्थायी सेवा के नाम पर तैनात इन कर्मचारियों को सरकार ना तो नियमित कर्मचारी को मिलने वाले लाभ दे रही है और ना ही श्रमिक वर्ग के लिए बनाए गए प्रावधानों का कोई लाभ इन्हें मिल पा रहा है। यही कारण है कि डेली वेजर वेलफेयर एक्ट का फॉर्मेट सरकार के समक्ष रखा गया है। सिविल सोसाइटी को उम्मीद है कि सरकार इस मामले में जल्द पहल करेगी, जिससे डेली वेजरों के जीवन में सुधार आएगा और उनकी सेवाओं को सम्मान मिल सकेगा। सिविल सोसाइटी भले ही इस अधिनियम के माध्यम से डेली वेजर्स की मदद के लिए सामने आई हो, लेकिन डेली वेजर्स खुद को इन सब बातों से अलग मानते हैं। उनका कहना है कि बाहर से इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन उनका संघर्ष सरकार के खिलाफ है और उनकी सभी मांगे, चाहे वे वेतन से जुड़ी हो या सामाजिक सुरक्षा से, वे पहले ही सरकार के सामने रख चुके हैं। ऐसे में बाहर के लोग कुछ भी कहें, वह उनका निजी निर्णय है, लेकिन डेली वेजर्स अपने संघर्ष पर कायम हैं और वे अपनी लड़ाई सीधे सरकार से लड़ रहे हैं। बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि हम आपको वही खबर दें जो आपसे सरोकार रखती है। ऐसे में यदि आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो अपने कमेंट जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।